नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में। मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके जो राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में जेल प्रहरी एग्जाम हो, पटवारी हो, वीडियो रीट हो या राजस्थान पुलिस या आरएस लेवल तक का कोई सा भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर जो लगता है, उसके अंदर राजस्थान की जो नवीनतम वन रिपोर्ट से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं राजस्थान की वन रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से, सबसे आसान भाषा में आप लोग कैसे याद कर सकते हो, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूँ मैं आप लोगों की राजस्थान की वन रिपोर्ट के पास। जूम कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023 18वीं वन गणना है। कौन सी राजस्थान की कौन से नंबर की है, क्वेश्चन पहला यह है कि कौन से नंबर की है। 18वीं नंबर की राजस्थान की वन गणना है, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन यही आएगा कि वर्तमान में जो 2023 की जो राजस्थान की जो वन रिपोर्ट हुई है उसमें कौन सी नंबर की है, तो ये 18वां नंबर का संस्मरण है। दूसरा, ये जारी कब हुई थी, 21 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी, 21 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई थी। यह रिपोर्ट राजस्थान के वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। हमेशा ये कहाँ से तैयार की जाती है, देहरादून से तैयार की जाती है। देहरादून से हमेशा ये कहाँ से तैयार की जाती है। जारीकर्ता कौन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसके जो मंत्री वो कौन है, भूपेंद्र यादव। इसका जरूर ध्यान रखना। जो हमारे जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है वो कौन है, भूपेंद्र जी यादव है। आगे वाला है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा की जो सबसे पहली वन रिपोर्ट वो कब की गई थी, सन 1887 के अंदर। 1987 के अंदर सबसे पहले जारी की गई थी। कब की गई थी, 1987 के अंदर जारी की गई थी। कब की गई थी, 1987 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। राज्य में अभिलेखित वन या घोषित वन कितने हैं, 32,869 वर्ग किलोमीटर के अंदर। कौन से है, 32,869 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.6%। जो राज्य का कितना है, 9.6% है। आगे देखना, इसमें राजस्थान के कुल 12 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। ये जरूर देखना कि राजस्थान के कुल कितने राज्यों के अंदर, कुल राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों के अंदर क्या है, वृद्धि दर्ज की गई। कौन सी वृद्धि दर्ज की गई, कितने, 12 जिले, कितने हैं, 12 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें राजस्थान के 14 जिले वन क्षेत्र में कमी है। राजस्थान की जो कमी हुई है वो कौन से कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। तो ये डाटा भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वृद्धि वाले कितने हैं, 12, और कमी वाले कितने हैं, 14 है। 20% से अधिक वन क्षेत्र वाले 2 जिले हैं, जिसके अंदर 20% से अधिक वन क्षेत्र वो कौन से, उदयपुर और प्रतापगढ़। और हमेशा यही रहते हैं कि सबसे ज्यादा उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर ही वन क्षेत्र पाया जाता है। वनों में सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। सबसे फायर डिटेक्शन वाला कौन सा है, प्रतापगढ़ है। इसके आगे आप लोगों की इस मनगणना में राज्य में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कौन सा है, इसके देख लेते हैं, श्रेणी देख लेते हैं। वृक्षावरण हो गया, वनावरण हो गया, और कुल कितने हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना, 10,841.12, 16,548.21 और 27,387.33। प्रतिशत के आधार पर 3.16, 4.84, 8%। विशेष विशेष में क्या है, देखो इसके अंदर है कि 478 वर्ग किलोमीटर वृद्धि है। वनावरण के अंदर 83.80 वर्ग किलोमीटर वृद्धि और 394। ये आप लोगों के लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए इसका भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे वाला देखना, आगे है कि राजस्थान का वनावरण कितना, वही श्रेणी है। मतलब यहाँ पर खुले वन हो गए, झाड़ियां हो गई, मध्य सघन वन हो गए और अति सघन वर्ग हो गए। इनका क्षेत्रफल देखना, 12,087.60 है, 4237.41 है, 223.20 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 3.53%, 1.60%, 1.24% और 0.07%। सबसे ज्यादा अधिक जो वनावरण वाले कौन से खुले वन कहाँ पर, उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा खुले वन कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसका ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उदयपुर में। दूसरा पाली है, तीसरा उदयपुर और चौथा है अलवर के अंदर है। इसके अलावा कानूनी और वैधानिक प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर हम देख सकते हैं आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और कुल वन कितने हैं।
आरक्षित वन कितना 12,176 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत के आधार पर 37.04% है। इसका ध्यान रखना आप लोग। और सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में पाए जाते हैं। संरक्षित वन 18,588। ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। इसका ध्यान रखना आप लोग। 12,176 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर 37.04%। दूसरा रक्षित वन कितने? 18,588 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत के आधार पर 56.56%, 56 और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ये 12 में पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन कितने? 2105 वर्ग किलोमीटर में 6.40%, और सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। और कुल कितना है ये डेटा ध्यान रखना, कुल कितना है? 32,869 वर्ग किलोमीटर, 69 वर्ग किलोमीटर। इसका ध्यान रखना, 32,869, 32,869 वर्ग किलोमीटर। इस डेटा को आप लोगों को ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से की। आगे देखना, सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से? सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन कौन से, इसके बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनावरण वाले और सर्वाधिक और कमी वाले जिले, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनने की संभावना है। देखो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सबसे ज्यादा वाले जिले, सबसे ज्यादा कौन कौन से? एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वो कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर में, फिर कहाँ पर है? अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, और फिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कम से कम ये चार नाम तो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। तो उदयपुर, उदयपुर हो गया, अलवर हो गया, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इनका क्षेत्रफल देख लेना। क्षेत्रफल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा उदयपुर में, उसके बाद अलवर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक जो वन कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर। सर्वाधिक कमी वाले जिले, ये भी आप लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके वृद्धि वाले हैं। सबसे कम कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू में, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, और फिर गंगानगर। जोधपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर। मैं एक बार आप लोगों को ऐसे मैप के माध्यम से बता सकता हूं, ताकि आप लोग क्या है, याद करने में आसानी हो जाए। याद करने का आसान तरीका ये है कि आप लोगों को पढ़ा तो सब सकते हैं, लेकिन पढ़ाया हुआ याद कितना रहता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, हम एक क्या छोटा सा एक राजस्थान का एक ऐसे एक मैप देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप लोगों को सहन कर लेना है कि जो भी है। देखो, सर्वाधिक उदयपुर। देखो, सबसे पहले हम कहाँ गए? उदयपुर। उदयपुर में गए। उदयपुर से सीधा कहाँ आ गए हम? अलवर। फिर वापस कहाँ आ गए? प्रतापगढ़। और उसके बाद कहाँ गए? चित्तौड़। प्रताप से कहाँ आ गए? प्रतापगढ़ से कहाँ आ गए? चित्तौड़। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? देखो, यहाँ से उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से चित्तौड़। मतलब क्या याद रखना है? ऐसे एन याद रख लेना, आधा एन। यहाँ से यहाँ उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़। तो आप लोगों के जो सर्वाधिक जिले वाले कौन से हैं? यही है। अब सर्वाधिक कमी वाले कौन से हैं वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, इसका ध्यान रखना। सर्वाधिक कमी वाले जिले, जो सबसे कम, जिसके अंदर मतलब जो वृक्ष है, जो वन सबसे कम कौन से जिलों में पाए जाते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले कहाँ? चूरू। चूरू से कहाँ गए? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से जोधपुर, और जोधपुर से कहाँ गए? गंगानगर। यही है। चूरू, चूरू से शुरू किया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से जोधपुर, और जोधपुर से कहाँ चले गए? गंगानगर। ये इतना ध्यान रखना है बस। आप लोग एक दो बार ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को कमी वाले याद रहेंगे। आप लोगों को न्यूनतम जो वृद्धि वाले कहाँ? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, इतना ही तो था। वैसे कमी वाले यहाँ से यहाँ, 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 इतना याद रखोगे तो आप लोगों को ये भी याद हो जाएंगे। आगे वाला देखना। आगे की सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं? ये प्रतिशत के आधार पर है। इसका ध्यान रखना, वो क्या था? क्षेत्रफल के आधार पर, ये प्रतिशत के आधार पर है। प्रतिशत के आधार पर। और इस ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। आप लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर हम कहाँ थे? उदयपुर। उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़। देखो, उदयपुर, उदयपुर से अलवर, अलवर से प्रताप, और प्रताप से चित्तौड़। ये तो कौन सा था? हमारे वृद्धि वाले जिले। उसमें कहा था क्षेत्रफल के आधार पर। ये कौन से क्षेत्रफल के? ये प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर कहाँ जाएंगे? उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सिरोही, और सिरोही से करौली जाना है। सिरोही से
करौली जाना है। सिरोही से कहाँ जाना है हमें? करौली जाना है। सिरोही से हमें कहाँ जाना है? करौली। देखो, उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से सिरोही, और सिरोही से हमें कहाँ जाना है? करौली जाना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर कौन कौन से? जोधपुर, जोधपुर पहले कहाँ से जा रहे थे? देखो, चूरू, चूरू से कहाँ गए थे हम? गंगानगर, सॉरी, चूरू से हम कहाँ गए थे? एक बार देख लेते हैं। चूरू से हम हनुमानगढ़, चूरू से हम हनुमानगढ़ गए थे, हनुमानगढ़ से जोधपुर, और जोधपुर से गंगानगर गए थे। अब यहाँ से कहाँ? जोधपुर से स्टार्ट करना है। जोधपुर से हमें चूरू जाना है, चूरू से फिर जैसलमेर जाना है, और जैसलमेर से हमें कहाँ जाना है? बीकानेर जाना है। चूरू, जोधपुर, जोधपुर से चूरू, चूरू से जैसलमेर, और जैसलमेर से बीकानेर। ये आप लोगों के प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वाले जिले। प्रतिशत में देख लेना, 23.60, 22.48, 17.50, 15.18, 0.49, 0.45, 0.89 और 0.86% थी। आगे वाला देखता हूँ। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजातियां, सबसे ज्यादा कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे राजस्थान में टॉप 2 पे कौन कौन से? धौंक और पलाश, ये दो ऐसे वृक्ष है जो पूरे राजस्थान में 2 नंबर पर पाए जाते हैं। धोंक और पलाश। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी? विलायती बबूल और खेजड़ी हो गया। शहरी क्षेत्र में कौन से? विलायती बबूल और नीम हो गया। और सर्वाधिक लकड़ी उत्पादन के लिए कौन सा हो गया? पलाश और कत्ता। इसी कत्ता से क्या किया जाता है? कत्ता और केर के वृक्ष से कत्ता तैयार किया जाता है। खेर और कत्था के वृक्ष, इनसे क्या हो गया? सर्वाधिक लकड़ी उत्पादन की जाती है। आगे वाला 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में कमी वाले जिले कौन कौन से? वन क्षेत्र में कमी वाले, जिसमें सब सर्वाधिक कमी हुई है। देखो, 12 में सर्वाधिक कमी हुई है, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर, इनमें सर्वाधिक कमी हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर 33.29, 30.79, 18.34 और 14.85 है। तो प्रतापगढ़, 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर, इनमें सर्वाधिक क्या हुई है? कमी हुई है। प्रतापगढ़ देखो, कमी होने के बाद भी क्या है? सर्वाधिक वनों वाले के क्षेत्र के अंदर आता है। इसका मतलब कमी होने के बाद भी आया है। तो आज का जो सेशन था यही था। इसके अलावा कुछ और भी बच गया। इसके अलावा देखो, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वन में बढ़ोतरी वाले जिले कमी हुई, तो बढ़े भी तो है ना। सबसे ज्यादा सीकर, शेखावाटी में सीकर, शेखावाटी का जिला, शेखावाटी के अंदर क्या है? सीकर में सर्वाधिक वनों के अंदर क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। इस डेटा को भी आप लोगों को ध्यान रखना। बाड़मेर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अलवर में और उदयपुर में। उदयपुर में तो हमेशा वृद्धि होती है, लेकिन अब की बार टॉप पे कौन आ गया है? सीकर आ गया। टॉप पे कौन आया है? सीकर आया है, कि सीकर के अंदर अब की बार वनों के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और मैं भी कहाँ से हूँ? सीकर, शेखावाटी से ही हूँ। इसलिए ये जान के बहुत खुशी हुई है कि सीकर के अंदर वनों का संरक्षण किया गया है, और उसके अंदर क्या हुई है? वृद्धि करी गई है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ सर्वाधिक झाड़ियों का क्षेत्रफल और न्यूनतम झाड़ियों का क्षेत्रफल कहाँ पर? सर्वाधिक झाड़ी वाले पाली, पाली में 456 वर्ग किलोमीटर में, और अलवर में 321 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम वाले यहाँ हनुमानगढ़ में 9 किलोमीटर, गंगानगर में 16 वर्ग किलोमीटर के अंदर न्यूनतम है। तो आज का जो वनों का वर्गीकरण था, कहाँ पर कमी हुई है, कौन से जिले ऐसे थे कमी वाले, वृद्धि वाले, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को वहां पर टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना, और इस पीडीएफ से आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत बना लेना। और जीके विद लक्की चैनल को इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले जो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उसका जीके का मैं एकदम से सोकड़ा साफ करने वाला हूँ। कुछ ही दिनों के अंदर मैं राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास करूंगा, और हिस्ट्री की ऐसी क्लास करूंगा कि महादेव की सौगत आप लोग देखते रह जाओगे, और ऐसी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।